जय हिंद दोस्तों, इंतजार हुआ खत्म और टेबल हुई जारी। टेबल के जो सारी 121 टेबल है, इसके साथ ऊपर कवरिंग लेटर है, किस टेबल में क्या है, किसको फायदा हुआ है, किसको घाटा हुआ है, सारी चीजों की आज एक समरी करूंगा। नहीं वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। सबसे पहले लेटर देख सकते हो, आर्मी हेडक्वार्टर का है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और तीनों चीफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ स्टाफ को कॉपी किया। उन्होंने सीधा सीधा लिखा है कि किसको कितना कैसे फायदा होगा। ये जो सारे लेटर थे जो 4/1/2023 थे और 2015 वाला, 2014 वाला, इन सबका रेफरेंस देते हुए यानी जो पॉलिसी लेटर था उसी के हिसाब से उन्होंने कहा है कि यानी कि जो 1/7/2019 से पहले वाले जितने भी रिटायरीज हैं उन सबको फायदा मिलेगा। और इन्होंने ये कहा है जो वॉलंटियर रिटायरमेंट हुए हैं 2014 जुलाई के बाद उनको नहीं मिलेगा। इसमें सही किया है, एप्लीकेबिलिटी दिया है। आप आराम से इसको मेथोडोलॉजी ऑफ इंप्लीमेंटेशन पढ़ सकते हो, मोटा मोटा पढ़ सकते हो। पेमेंट ऑफ एरियर, एलटी, सारी चीज इन्होंने इसमें लेटर में पहले अपने दिया है। 8-10 पेज इस लेटर के निकल जाते हैं। फिर सबसे मेन चीज मैं आपके पास आता हूं, पेज नंबर 9 पे आते हैं कि पेज नंबर 9 क्या कह रहा है। इसमें आपको ज्यादा आसानी होगी, जिसमें स्पेसी मेन लेटर हैं, क्या क्या कंटेंट्स हो, कहाँ का एनेक्शन लगा दिया है उन्होंने, तमाम चीजें। फिर आप पेज 9, 10, 11, 12, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 121 टेबल को देखने के लिए कि मैं कहां, मेरा मतलब पेंशन रिवीजन हुआ है वो कहां मिलेगा, आसानी से देखने के लिए। और ये वीडियो सिर्फ आपको कॉमन, मैं एक आसान चीज समझाने के लिए। पहले के जो 10-12 पेज हैं हटाइए, पेज नंबर 9 पे आते हैं। बिल्कुल ध्यान देना इसमें क्या लिखा है, इंडेक्स ऑफ टेबल इन अपेंडिक्स टू एमओडी लेटर नंबर सो एंड सो। अब इसके क्या है, इंडेक्सेस हैं। अब इसमें देखा होगा सीरियल नंबर है और बीच में कंटेंट्स दिया है, रिटायरिंग पेंशन, सर्विस पेंशन, सर्विस एलिमेंट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन, सर्विस एलिमेंट ऑफ वार इंजरी पेंशन, इनवैलिड। फिर इस लेफ्ट में आपकी टेबल दी है कि कौन सी आपने टेबल फॉलो करनी। 1, 2, 3, 121 टेबल का जिक्र दिया है। पेज नंबर 9, 10, 11, 12 खोलोगे। अब इन्होंने क्या क्या दिया है, पहले सीरियल नंबर 1 से 10 उसमें आप चलें, जो नॉर्मल पेंशनर्स हैं यानी उनको, उनमें सब इनकी डिटेल मिलेगी। रेगुलर कमीशन अफसर टेबल नंबर 1 दिया है। कमीशन अफसर एएमसी, एडीसी, आरबीसी टेबल नंबर 2 फॉलो करें। कमीशन अफसर टेरिटोरियल आर्मी टेबल नंबर 3 फॉलो करें। चलो अफसर की बात छोड़ो, सीरियल नंबर 7 पे लिखा है कि जेसीओ विल रिक्वायर इंक्लूडिंग ऑनरी कमीशन अफसर टेबल नंबर 7, टेबल नंबर 7 पर है। और जेसीओ आर एक्स ग्रुप ड्राइंग जो 6200 रुपए लेते हैं वो टेबल नंबर 8 पर है। 9 पर जेसीओ आर डीएससी वाले हैं, वो टेबल नंबर 9 है। जेसीओ आर टेरिटोरियल आर्मी टेबल नंबर 10 है। आज मैं उसका ही बात करूंगा। इसके बाद इन्होंने ये जो टेबल पे चलेंगे, इससे पहले इनहेंस रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, नॉर्मल रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, स्पेशल फैमिली पेंशन, स्पेशल डिपेंडेंट फैमिली पेंशन और अनरिलाइज्ड फैमिली पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, वार इंजरी, इस तरीके से लगा करके आपकी टेबल्स हैं। और ये पेज है आपके 9, 10, 11, 12 पे सारा मिल जाएगा। तो 9 नंबर को आपने देखना। टेबल नंबर अब मैं सिर्फ 7 पे चलता हूं कि मैक्सिमम जो पेंशनर हैं जो इंतजार कर रहे हैं वो टेबल नंबर 7 का कर रहे हैं। आओ भाई हम टेबल नंबर 7 पे चलते हैं। बहुत सारी टेबल्स हैं जो निकाल के रखी हैं और 121 तक टेबल है। अब मैं टेबल नंबर 7 पर उन्होंने किस तरह इसको फॉर्मुलेट किया है इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो टेबल नंबर हम 7 पे जाते हैं। ये टेबल नंबर 7 है आपकी। और मैं ये भी कह रहा हूं कि जो बीच की बहुत भ्रांति थी कि सुविधार रैंक ये सब उन्होंने डाला, जिस तरह फॉर्मेट था सर्कुलर नंबर 555 का सेम है, बस उनका फॉर्मूला और नाम चेंज है। ऑनरी का भी कुछ फायदा है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। आप समझ सकते हो टेबल नंबर 7। अब इसको देखने का तरीका है, क्योंकि हर एक आदमी फोन करेगा नहीं देख सकते। ध्यान रहे, आप इसको समझ जाओगे आसानी से। रैंक ग्रुप हेल्ड और उसके नीचे देखते हैं प्री 1973, पोस्ट 1973, पोस्ट 10/10/1907 और पोस्ट 1/1/2006। सिपाही एंड इक्विवेलेंट AAXX, मतलब इसका मतलब है प्री 73 जो ए ग्रुप था, पोस्ट 73 वो ए ग्रुप रहा और 10/1/97 से वो एक्स ग्रुप हो गया और अभी तक 2006 से वो एक्स ग्रुप ही चलता आ रहा है। ठीक है। अब इसमें उन्होंने दिया है एक्स और वाई, चाहे सिपाही एक्स वाई, नायक एक्स वाई, नायक टीएस एक्स वाई, ऑनरी हवलदार एक्स वाई, हवलदार एंड एक्स वाई, हवलदार नायब, ऑनरी नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट एक्स और वाई। इसमें एयरफोर्स, नेवी और आर्मी सबके ही कवर हो रहे हैं।
सब बीएससी वाले, इन्हें सब कवर है, इक्विवेलेंट का मतलब है। उसके बाद ये आर्टिफिशियल वाला छोड़ दो, नेवी का है। नायब सूबेदार एंड इक्विपमेंट ए एक्स और वाई, सूबेदार एंड इक्विपमेंट एक्स और वाई, सूबेदार मेजर एक्स एंड वाई, सूबेदार मेजर ग्रांटेड एसीपी एक्स और वाई, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन और एनसीज है, नॉन कॉम्बैटेंट एम्प्लॉय। अब हम लेफ्ट पे आते हैं, इसमें पूरी सर्विस है। अब पूरा सर्विस दिया है, अब समझ सकते हो कि आपकी अब सर्विस कितनी है, उस हिसाब से आपने इस टेबल को फॉलो करना है। तो सर्विस में अभी मैं ये कहूँ, सर्विस आपने देख लिया, मैं ये कहूँ कि नहीं फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है, अब आप खुद समझ सकते हो। जहां तक मैंने कहा है कि नहीं, जो भी सिपाही से नायक तक फायदा है, हवलदार तक भी फायदा है, नायब सूबेदार सूबेदार को दोनों को कोई ज्यादा फायदा नहीं है। सूबेदार मेजर को थोड़ा सा फायदा है, जो 2018 को बेस ईयर माना। ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन के लिए बहुत खुशखबरी, पुराने वालों के लिए नहीं, जो नए वाले जबरदस्त खुशखबरी है। यानी कौन, जो लोग 2016, 17, 18, 19, 20 में आए हैं, जो लोग बहुत पिछड़े थे, वो बिल्कुल जाकर के पुरानों के साथ मिलाया है। बट पहले डर था कि शायद ऐसा नहीं, लेकिन इसमें जो टेबल में आप दिखा रहे हैं, देख सकते हो। यदि मैं एक एग्जांपल आपके साथ देता हूं, एक सिपाही को मैं ले लेता हूं। एक सिपाही की सर्विस में लगभग आप 19 साल या 20 साल या 17 साल लेके चलते हैं। चलो मैं आपके 17 ईयर्स ले लेते हैं सिपाही का। 17 सिपाही का है, जिसका 18,807 था, किया है इन्होंने, 18,807 पे फिक्स किया है। एक्स ग्रुप का 20,607 है, और नायक को इन्होंने 18,807 जो है टीएस वगैरह हैं, और टीएस वगैरह को उन्होंने दिया है 20,107, यानी 20,107 है जो पूरा सर्विस करके आ रहा है। ऑनरी हवलदार 23,560, यानी मे बी जो बंदे ऑनरी हवलदार हैं, यानी 22+2 सर्विस करते हैं उनके लिए। फिर आप हवलदार एंड इक्विपमेंट का दिया है इन्होंने सीधा 21,782 दिया है, इसमें इनको कम लग रहा है। ऑनरी नायब सूबेदार को मैंने कहा ना, ये यहाँ इनको गड़बड़ है, ऑनरी नायब सूबेदार के लिए गड़बड़ है। और नायब सूबेदार इक्विपमेंट 26,000 एक्स ग्रुप का है, और 23,825 वाई है दूसरे ग्रुप का है। सूबेदार साहब का भी ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं, 27,100 है, 28,900 पे उन्होंने इनको लेके 27,100 पे लेके गए, सॉरी सूबेदार इनको, सूबेदार को कोई घाटा है सीधा सीधा। और एसएम साहब जो वगैरह हैं, इनके लिए थोड़ा सा फायदा दिखता नजर आ रहा है इसमें, हर एक का है। अब सूबेदार की लेंथ ऑफ सर्विस जाओगे तो सूबेदार वाला दूसरे पेज पे 7 टेबल नंबर 7 की। अब लेंथ ऑफ सर्विस का भी ध्यान रखना है इसमें, आप कहीं भी देखते हो तो ये लेंथ ऑफ सर्विस है। लेंथ ऑफ सर्विस मैंने यहाँ निकाल के मैं आऊँ, अब मैं नायब सूबेदार का लेंथ ऑफ सर्विस, मैक्सिमम लेंथ ऑफ सर्विस में चलूंगा तो मैं उसको 26 साल लेके चलता हूँ, और 26 साल में नायब सूबेदार का दिया है एंड इक्विपमेंट बढ़ा है इसमें 28,000 एक्स ग्रुप का 24,825 दिया है इन्होंने। और सूबेदार को और बढ़ा देता हूँ तो सूबेदार का 28,050 कुछ ऐसे पे जा रहा है। और इसी तरह ऑनरी का है, ऑनरी जो लोग सूबेदार ऑनरी आते हैं और या सूबेदार मेजर ऑनरी आते हैं, उसमें भी फर्क है, आप ये टेबल को देख सकते हो। तो ये टेबल है, अभी आप ये 2 प्रिंट आउट निकाल लो, मैंने बोला 7 नंबर टेबल की, आराम से समझो, देखो, फिर इसके ऊपर खुद समझना कि इस टेबल में क्या लिखा है, उतना पर्टिकुलर सवाल करना। बाकी डिसेबिलिटी पेंशन है, और टाइप की पेंशन है, एक्स ग्रुप है, बहुत सारी 121 टेबल है, एक बार में कोई क्लियर नहीं होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे ही हम इसकी स्टडी करेंगे, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक इनको समझिए, और कोई सवाल है तो व्हाट्सएप पर करिए। धन्यवाद।